देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मियों का दौर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी ज़िले के बीजेपी कार्यालय के अंदर और यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए जिस तरह से 25 मई को वोटिंग होनी है वो किस आधार पर इस बार वोट डालेंगे। मेरा नाम गुलाब सिंह राठौर और मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व जिले का महामंत्री हूँ, निगम पार्षद मुकंदपुर से। देखिए 25 मई का जो वोट इस बार होने वाला है एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय देने वाला है, क्योंकि कारण है कि जिस तरह से देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित किया है, भारत को उस उच्च स्थान तक लेके गए। वो भी समय लोगों ने देखा यहाँ का कि जब एयरपोर्ट पर जाते थे तो बड़े बड़े मिनिस्टरों की भी तलाशी ली जाती थी और कपड़े उतरवा करके। लेकिन आज का गौरव है कि चाहे पाकिस्तान का व्यक्ति क्यों ना हो, युद्ध के मैदान में अगर हिंदुस्तान का तिरंगा लेके चलता है तो उसको भी सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जाता है। इस गौरव वाले भारत को आज का युवा, आज की महिला, आज के लोग बिल्कुल स्वीकार रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी मतों से 25 मई को होने वाले इस चुनाव में विजयी बना रहे हैं। ये बताइए कि सामने जो कैंडिडेट हैं वो कन्हैया कुमार हैं, पूर्वांचलियों का यहाँ पे खासा दबदबा है इस ज़िले के अंदर। नहीं, आपकी बात सही है, पूर्वांचलियों का दबदबा है तो, पर एक बात और भी तो देखनी है ना, सनातन वर्सेस टुकड़े टुकड़े गैंग के जो मुद्दा यहाँ जो चलाया जा रहा है ना वो सरासत गलत है। तो यहाँ तो सनातन की ही जीत होनी है। अब की बार 400 पार वाली उम्मीद बरकरार है। मोदी जी ने जो करा हमारे लिए बहुत कुछ करा है और ये पॉसिबल नहीं है कि कन्हैया कुमार आएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा श्री सैयद मोहम्मद जावेद है और मैं उत्तर पूर्वी जिला सीलमपुर विधानसभा से हूँ। जैसा कि उन्होंने अभी कहा सनातन वर्सेस दूसरी जंग है, तो क्या ऐसा लगता है क्या भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हिंदुस्तान का प्रत्येक मुसलमान जो है वो धर्म परिवर्तन कर कर मुसलमान बना है। कोई अरब से या कहीं बाहर से आया हुआ मुसलमान नहीं है। अगर ये सनातनी है तो हम भी इनके साथ ही सनातनी हैं। हमने जो है पंथ परिवर्तन है, हम भी सनातनी, हम भी कोई इनसे अलग नहीं है, जुदा नहीं है। ये हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके छोटे भाई हैं और यही भारत की जो है ना विविधता के अंदर एकता का प्रतीक है कि हम सब साथ खड़े हैं और साथ मिलकर माननीय मनोज तिवारी जी के लिए हम तीसरी बार के लिए प्रयास कर रहे हैं और भगवान से और अल्लाह से, ईश्वर से एक आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे मनोज तिवारी जी बार बार यहाँ से प्रतिनिधि बने और सदैव यहाँ के विकास के लिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए काम करते रहें। ये बताइए कि जिस तरह से जो है लगातार अगर बात करें विपक्ष की, वो भी हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, 2 भैंसों में से 1 भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी। इस तरह के विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, मोदी जी जो हैं वो हमारे आदर्श हैं। उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा है इसमें मुस्लिम समाज को कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक सवाल विपक्ष का है तो विपक्ष के पास जो है कोई दूसरा भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कोई भी दूसरा समाज उन्हें डंडी से छूने को तैयार नहीं है। केवल और केवल विपक्ष जो है मुस्लिम समाज के कांधों पर नाच रहा है। कन्हैया का जो कुछ भी वोट बैंक है वो केवल और केवल मुसलमान है और आज मुसलमानों की जो स्थिति बनी है वो इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि उनके पास लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र के मर्यादाओं और नियमों के अनुसार उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। केवल और केवल उन्होंने जो है कन्हैया को वोट देना है। ये बड़ी विडंबना है और मेरा दिल दुखता है और मेरे को रोना आता है मुस्लिम समाज के ऊपर कि आज लोकतंत्र के अंदर जहां लोगों के अंदर वोट डालने का ऑप्शन होना चाहिए था, आज मुस्लिम समाज कहाँ खड़ा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज हमारा हिंदू भाई खड़ा है, हिंदू भाई जो है कांग्रेस को भी वोट दे सकता है, बीजेपी को भी वोट दे सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है। आप ये बताइए क्या ये अपॉर्चुनिटी, क्या ये समय आज किसी एक मुसलमान व्यक्ति के पास है कि जो एक वोट किसी दूसरी पार्टी को दे सकता है? आज विपक्ष ने इस तरीके से इन्हें कुएं के अंदर लाकर धकेल दिया है अल्पसंख्यक समाज को कि उसकी विडंबना ये है कि उसको केवल और केवल जो है कांग्रेस को ही वोट देना है या अलायंस को वोट देना है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब पिछले 2019 में चुनाव हुए थे तो अकेले मनोज तिवारी को इतने वोट पड़े थे जितने वोट दोनों यानी कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को मिलकर भी नहीं पड़े थे। तो इस बार का जो समीकरण है वो क्या बनना है? भाई देखिए, 2019 में ये दोनों अलग अलग लड़े थे, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी 0 हो गई थी। यहाँ पे वोट कांग्रेस को पड़ा था जो भी पड़ा था। इस बार ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो बाकी जो जनता है उस बात को तो समझ रही है ना कि आखिर ये दोनों एक साथ क्यों हो रहे हैं, किस वोटों को एकत्र करने के चक्कर में हो रहे हैं। तो बाकी का जो दूसरा समाज है वो भी तो एकजुट हो रहा है।
इनको तो आज के डेट में कोई पूछने वाला भी नहीं मिल रहा है। और हम लोग 2 महीने से पहले से प्रचार कर रहे हैं चुनाव में लेकर के, तो ये बुरी तरह हारने के लिए आए हैं यहाँ पर। इनका आपने कहा कि पूर्वांचल के लोग बहुत हैं, यहाँ कन्हैया कुमार आ गए हैं, तो मनोज तिवारी पूर्वांचल के ब्रांड है, इस दुनिया में ब्रांड है वो। मनोज तिवारी के आगे तो वो कहीं टिकते भी नहीं है पूर्वांचल के नाम पे। मतलब गठबंधन ने शायद कन्हैया कुमार को इसलिए यहाँ पे उतारा है क्योंकि मनोज तिवारी भी पूर्वांचली है, वो भी पूर्वांचली है, तो उसका थोड़ा असर पड़ेगा। देखिए, गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनकी तो बुद्धि हो गई है खराब। इनको अगर पूर्वांचल का लाना भी था तो टुकड़े टुकड़े गैंग का ही आदमी मिला क्या? ये किसी ऐसे पूर्वांचली को लाते कि लगता है कि यहाँ पूर्वांचल का है। कन्हैया कुमार ना पूर्वांचल का है ना देश का है, उसको यहाँ वोट मिलने वाला नहीं है। वो कुछ मुसलमानों के वोट के भरोसे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि वो भी उन्हें वोट नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग भी देशभक्त होते हैं, वो भी इस बात को समझते हैं, और बुरी तरह से हार कर कन्हैया कुमार यहाँ से जाने वाले हैं, ये बताना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पर साफ तौर पे एक बार फिर से जो है ये लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जो है वो जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार है, और पिछले बार से ज़्यादा जो वोट हैं वो इस बार मनोज तिवारी को पड़ेंगे। साथ ही साथ जो 400 पार का मोदी जी का नारा है उस पर भी ये लगातार बरकरार है। दिल्ली से कैमरामैन मनोज चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।